शौकत यूसुफजई साहब, करना क्या जा रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ? अब एक नई तहरीक, उस तहरीक का मकसद क्या होगा और ये तहरीक कब शुरू होगी? जो जिस तरह के ऐलानात किए गए हैं जुनैद अकबर खान की तरफ से जलसे के अंदर या वज़ीर आला की तरफ से, वो तो काफ़ी ज़्यादा जो है वो सख्त बातें कर रहे हैं कि अगर इनके घरों में घुस जाएंगे वज़ीर आज़म और बाकी लोगों के, ये तो बड़ी इस तरह की सख्त बातें हो रही हैं। तो क्या करना चाह रहे हैं आप लोग? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। बहुत शुक्रिया। देखें, सबसे पहले तो हम अदालत के सिस्टम के ऊपर गए हैं। आपको पता है कि एक वजीर आला, मुंतखब वजीर आला जो है वो अपने लीडर से मिलना चाहता है। उसके लिए एक ऐसे मुल्क में जो अपने आप को डेमोक्रेटिक कंट्री कहता है, वो उसके मिलने के लिए कितनी रुकावटें खड़ी की गई, किसकी तरफ से खड़ी की गई, ये मेरे भाई बैठे हुए हैं, इनको पता है कि वफाकी हुकूमत को ऐसी क्या जरूरत पड़ी है कि वो सुहेल अफरीदी को मुलाकात की इजाजत नहीं दे रहे हैं। पंजाब हुकूमत को क्या जरूरत पड़ी है कि वो मुलाकात की इजाजत नहीं दे रही। तो मतलब ये चीजें हैं कि आप देखें कि चीजें कहाँ से डेवलप हो रही हैं। हम अदालत गए, अदालत ने फैसला किया कि जी मुलाकात की इजाजत दी जाए। वहां पे वही अडयाला जेल के सुपरडेंट, उनको बुलाया गया, वो मौजूद थे। उन्होंने कहा जी मुलाकात हो जाएगी, लेकिन जब मुलाकात का टाइम आता है तो मुलाकात नहीं करने दी जाती। तो उसका आप मुझे बताएं कि जब अदालती सिस्टम पे नहीं है, जमहूरी नहीं है, तो फिर क्या करें? सड़कों पे नहीं आए, क्या करें? आप बताएं ना, कोई रास्ता बताएं ना हमें। सही। वो शौकत कम से साहब, कम जरा बेहतर होता है ना मामला। जरा ये बता दें कि वो कह रहे हैं मुलाकात तो आपकी चंद दिन में हो जाएगी, फिर ये जो आप इस्लामाबाद के ऊपर जलगार की बात कर रहे हैं, वहाँ जो तैयारी हो रही है, उसका मकसद क्या है? कि जो आपके सुहेल अफरीदी साहब हैं, चूंकि उन्हें मैंडेट ही इसी वजह से खान साहब ने दिया है, उन्हें वज़ीर आला बनाया है इसी वजह से कि वो एंटे बढ़ा के रखें विफाक के साथ, तो क्या ये इसका मकसद है या मकसद कुछ और है इसका? देखिए, सुहेल अफरीदी ने मेरे ख्याल से क्लियर कह दिया है। ये जो कह रहे थे ना कि ये अपने फौज के खिलाफ है, रियासत के खिलाफ है, नैरेटिव बना रहे हैं, वो तो उन्होंने क्लियर कर दिया कि मैं रियासत के साथ खड़ा हूँ, अपने मुल्क के साथ खड़ा हूँ, अपनी फौज के साथ खड़ा हूँ। मेरे ख्याल से इसके बाद भी इनको सर्टिफिकेट की जरूरत है तो वो आवाम से जाके पूछे जो वोट देती है उसको। ठीक है ना? फिर ये कि देखें, हमारे पास तो कोई ऑप्शन तो हो जाए ना, कोई स्पेस तो मिले। हम क्या मतलब ये कि एक वजीर आला जो है वो कैबिनेट अभी तक उसकी नहीं बनी है, उसने हलफ लिया है। तो शुरुआत तो इन्होंने की है ना। पहले उसको दहशतगर्दों का सहूलतकार कहा, फिर उसके बाद इल्जाम लगाया कि ये फंडिंग ले रहा है, फिर उसके बाद ये कहा कि जी इसके तो ये तो वज़ीर आला मुंतखब ही नहीं हो सकता है, इसके तो 30 मेंबरान के साथ हमारे राब्ते हैं। फिर ये करते करते इलेक्शन कमीशन से उन्होंने सबको आज़ाद डिक्लेयर कराया। ये तमाम हरबे इनके नाकाम हो गए। तो चले, आप वो मुझे चीज़ें तो बताएं कि सारी अपनी जगह एक पर हैं वजीर, शौकत साहब, वो सब चीज़ें मैं अर्ज अपनी करता जगह हूँ पर सर। ठीक है, आपकी बातें मैं बिल्कुल उनसे एग्री करता हूँ। लेकिन ये बताएं कि आपके जो पार्टी के सूबाई सदर हैं जुनैद अकबर साहब, उनका ये कहना कि वज़ीर आज़म और बाकी लोग हम घरों में घुस जाएंगे, तो ये इसकी इजाज़त किसने दी है? ये तो पॉलिटिकल बातें होती है ना। जिस तरह ये कहते हैं कि अटक पार करेंगे तो टांगे तोड़ देंगे, तो क्या अटक से उधर हमारा हक नहीं बनता है कि हम आ जाए? क्या वहां पे एहतजाज करना हमारे लिए कोई लोगो एरिया है? हम अगर खैबर पख्तूनख्वा में एहतजाज हो सकता है तो ये एहतजाज हम इस्लामाबाद में भी कर सकते हैं, पंजाब में भी कर सकते हैं। एक ही तो मुल्क है ना। हम्म। तो अगर इस तरह, ये तो सियासी बातें होती है ना। लेकिन मैं अगेन कहूंगा कि अगर माहौल जो खराब हुआ है वो वफाकी वजरा की तरफ से हुआ है। ये अपने वजरा को समझाएं कि इन्होंने जो बयानात दिए हैं, इतने इंपॉर्टेंट वजीर इत्तलात कोई आम आदमी नहीं होता है। वो अगर आके कहता है कि ये वजीर आला जो है ये इसके दहशतगर्द से ताल्लुकात हैं, सहूलतकार है, तो फिर आप उनसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि वो इलेक्ट होकर फिर उसके इलेक्शन में आप रोड़े अटकाएं, फिर वो इलेक्ट हो जाता है, फिर उसके हलफ में रोड़े अटकाएं। ये जो नई आप तहरीक की बात कर रहे हैं, ये कब तक आपने शुरू करनी है और इसका मेन आपका उसमें क्या है टारगेट, क्या आपने हदफ क्या अचीव करना चाह रहे हैं उसमें आप? देखिए समर भाई, बात यह है ना कि पॉलिटिकल पार्टी के पास क्या ऑप्शन होता है जब आप अदालतें का हुक्म नहीं मानेगी एक हुकूमत, और हमें स्पेस नहीं देगी, तो फिर तो एहतजाज ही होता है ना। अगर सही है। ये लोग स्पेस दे दें और ये लोग जो अगर मुल्क के जिस तरह ये कहते हैं कि हालात खराब हैं, सही और है। तो ठीक। हालात खराब है तो आप ही खराब कर रहे हैं ना। आप क्यों मौका दे रहे हैं लोगों को कि वो निकले और सड़कों पे निकले? कभी आप कहते हैं इमरान खान को बनीगाला शिफ्ट कर दो, कभी आप कहते हैं नए नए हरबे इस्तेमाल हो रहे हैं। तो सही है। भाई ये सारी बातें छोड़े, चले। सुहेल अफरीदी को मुलाकात की इजाजत दें ताकि ठीक। मामला जो है वो हल हो सके। चले, मुलाकात का तो अफनान साहब ने कह दिया कि करें, जाती ना करें। ऑलरेडी आपने वादा किया था कि फाटा को हम 100 अरब रुपए देंगे तो हर साल, लेकिन आपने 1 रुपये भी नहीं दिया। आपने देखे हमारे एनएफसी का जो है शेयर नहीं मिल रहा। आप हमें जो नेट हाइडल प्रॉफिट है उसके पैसे आप नहीं दे रहे। तो आप करना क्या चाहते हैं? एक तरफ दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ना लड़ना लड़ रहे हैं हम एक फ्रंट लाइन सुबह बने हुए हैं, आप हमें पैसे नहीं दे रहे हैं।
उल्टा आप कहते हैं वहां से हमें, ये जी सुबह में कोई काम नहीं हो रहा है, यहाँ यूनिवर्सिटी नहीं बन रही सही है, तो आप हमारा मजाक उड़ा रहे हैं। सही आप है। हमें हमारा पैसा तो दें ना, फिर आप देखें कि आप तरक्की कैसे होती है। कोई नहीं, सही है। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे मैं टिकटॉकर नहीं बैठा है कि हम सिर्फ टिकटॉक बना के देते रहे आपको कि जी आज ये हो रहा है, कल ये ठीक हो है। रहा है, परसों ये हो रहा है। इसका बेहतर इलाज ये है कि अगर आपको ज्यादा वो है तो मैं हाजिर हूँ। मैं समर भाई का कैमरा हाजिर है। पंजाब में भी आप लोगों का सर्वे करा ले, खैबर पख्तूनख्वा में भी करा ले कि जी ठीक आप है। किससे मुतमईन है, फिर बात खत्म है। हम एक ठीक है। दूसरे को सिर्फ जो है चले वो ना इंतखाबात में टीवी जो है टॉक वो शो अवाम में, फैसला कर लेंगे जब कौन भी किससे टॉक कितना शो में मुतमईन हिस्सा है। लें, सही ऐसी है। बात करें। बहुत शुक्रिया शौकत यूसुफ जई साहब आपका और सिमरत नाथ साहब आपका।